हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 21 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ क्वाड्रिलेटर। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। बच्चों, क्वाड्रिलेटर इज़ अ क्लोज फिगर। जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटर जो होते हैं वो हमारी क्लोज फिगर होती है दैट इज़ मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बनी होती है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं बच्चों कि 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज फिगर जो होगी वो हमारी क्वाड्रिलेटर होगी। इट हैज़ 4 आर्म्स, 4 वर्टेक्स, 4 एंगल्स एंड 2 डायगनल्स। ठीक है, यानी कि 4 आर्म्स होती हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 2 इसके डायगनल्स होते हैं। ठीक है, लाइक दिस, ये इसके 2 डायगनल्स हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये फिगर क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है। इट्स वर्टेक्स आर ए बी सी डी, और इसके वर्टेक्स क्या हैं, ए बी सी एंड डी। क्लियरली ओके। सो एंड साइड्स आर ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, एंड ए सी एंड बी डी आर इट्स 2 डायगनल्स। ठीक है, यानी कि ये इसके सी ए और डी बी डी इसके क्या है, डायगनल्स हैं बच्चों। ठीक है, काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, कितने तरह के हमारे क्वाड्रिलेटर्स होते हैं बच्चों, यहाँ पे देखेंगे हम। सम क्वाड्रिलेटर्स आर स्पेसिफिक शेप। कुछ क्वाड्रिलेटर की बच्चों जो शेप होती है वो स्पेसिफिक होती है, स्पेशल होती है या फिक्स होती है। सम ऑफ देम आर फॉलोइंग, और जिनमें से आपको नीचे कुछ दिए हुए हैं एग्जाम्पल में। आइए देखते हैं किस तरीके से हमें क्वाड्रिलेटर दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है बच्चों, हमारा सबसे पहला क्वाड्रिलेटर है अ रेक्टेंगल। इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये क्या है, पैरेलल हैं एक दूसरे के। और डायगनल्स आर इक्वल, और इसके जो डायगनल्स होंगे जैसे कि ए बी और बी डी, ये इसके इक्वल होंगे बच्चों। हेयर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच ए बी सी डी ए डी एंड बी डी बी सी ए सी बी डी बट ऑल एंगल्स आर रेक्टेंगल, और इसके सभी एंगल्स कैसे हैं, राइट एंगल्स है, रेक्टेंगल्स हैं और 90 डिग्रीज है। सेकेंड है हमारा स्क्वायर। इट ऑल साइड्स एंड डायगनल्स आर इक्वल, इसके सभी साइड्स और डायगनल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और उसके स्क्वायर के ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, जिसमें ए बी सी डी और डी ए क्या है, इसकी आर्म्स हैं, और ये सब इसमें यहाँ पर गिवन है एंगल्स। ठीक है, थर्ड वन इज इक्वलेटर। ठीक है, इक्वलेटर आपका इस तरीके से दिखाई देता है बच्चों। ठीक है, आप थर्ड इमेज में देख सकते हैं फिगर में। इसमें क्या डिफरेंस होता है बच्चों, इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी इस तरीके से वो पैरेलल होंगी। ठीक है, अनइक्वल होंगी एंड डायगनल्स आर ऑल्सो अनइक्वल, और उसके जो डायगनल्स होंगे वो भी अनइक्वल होंगे। इट मीन्स जैसा कि आपको पिक्चर में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, in the given figure PQRS is a quadrilateral rectangle in which PQRS, PS, QR and PS not equal to PQ and PR not equals to SQ। क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा रोम्बस। इट ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। डायगनल्स, बट डायगनल्स आर अनइक्वल, इसके डायगनल्स अनइक्वल होते हैं। ठीक है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है, इन विच ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड डी सी इज इक्वल्स टू डी ए। क्लियर है, डी सी इज इक्वल्स टू डी ए। क्लियर है बच्चों, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। बट ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। ठीक है, यहाँ पर भी आपको बताया हुआ है। उसके बाद है बच्चों पॉइंट टू रिमेंबर, जो हमें याद रखने के पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 4 इक्वल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 4 इक्वल साइड्स जो होते हैं किसी भी रेक्टेंगल की वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। ईच स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हर एक स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल है। द इक्वल डायगनल क्वाड्रिलेटर इज रेक्टेंगल, जिसके डायगनल्स इक्वल हो क्वाड्रिलेटर के वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगल। द इक्वल डायगनल्स रोम्बस आर स्क्वायर, इक्वल डायगनल वाला रोम्बस क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। ईच रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटर, ईच रेक्टेंगल क्या है, हमारा क्वाड्रिलेटर होता है। ईच स्क्वायर इज अ रोम्बस, और सभी स्क्वायर हमारे रोम्बस होते हैं। द अपोजिट साइड्स आर इक्वल
ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटर एंड रोम्बस, ठीक है, इनकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। बट हम तो जानते हैं कि स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जो कि सही है। एंड नेक्स्ट है हमारा द अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल आर इक्वल ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। और इनमें क्या होता है, इनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों हम प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं पढ़ लेते हैं। दो होती हैं बच्चों इसमें। फर्स्ट वन इज अ क्वाड्रिलेटर हैज़ 4 एंगल्स, कि सबसे पहले हमारा जो क्वाड्रिलेटर होता है उसमें आपके 4 एंगल्स होने ज़रूरी होते हैं। सेकेंड है आपका द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री, ठीक है। यानी कि जो आपका क्वाड्रिलेटर होगा उसके जो सभी एंगल्स होंगे 4 एंगल्स, ठीक है, वो 360 डिग्री के होंगे अगर उनका सम किया जाए तो, ठीक है। 4 राइट एंगल्स क्लियरली गिवन है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इन रेक्टेंगल ABCD एंगल A 30 डिग्री, B 70 डिग्री और C आपका 110 डिग्री। तो फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल D। आपको 3 एंगल दे दी, आपको फोर्थ वन पूछा गया है और हमें यहाँ पे बताया गया है कि क्वाड्रिलेटर के सभी का एंगल का टोटल कितना होना चाहिए, सम 360। तो हमने इस सबको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। हमें ये गिवन नहीं है, 360 डिग्री होना चाहिए, तो हमने इसका टोटल किया, ये आया 360 डिग्री है। इसे निकालने के लिए हमने 360 से 210 माइनस किया, 150 आया, जो कि एंगल D बना, ठीक है। एंगल D इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। क्लियर है बच्चों। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द 4 एंगल्स आर इक्वल ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर के 4 एंगल इक्वल होता है, फाइंड इट्स मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। तो आपको हर एक एंगल का मेजरमेंट बताना है। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे देख सकते हैं आप लोग। द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर 360 डिग्री, इसके सारे एंगल्स का सम इतना होना चाहिए। एंड ईच आर इक्वल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और सभी हमारे स्क्वायर के इक्वल होते हैं। मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो सेम होना चाहिए। इट मीन्स 360 को डिवाइड करेंगे 4 से, विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि हमारे स्क्वायर में जो सारे एंगल्स होंगे बच्चों वो 90 डिग्री के होंगे। इतना क्लियर है। अब हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है 3rd नंबर पे। द एंगल ऑफ एनी रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल का कोई भी जो एंगल होता है कैन नॉट बी ऑफ 180 और मोर देन दैट, यानी कि वो 180 या फिर उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकेंड है बच्चों आपका द 4 एंगल कैन नॉट बी इक्वेट एंगल ऑफ एनी रेक्टेंगल, यानी कि जो 4 एंगल होते हैं किसी भी रेक्टेंगल के वो इक्वेट एंगल नहीं हो सकते। इन दिस सिचुएशन द सम ऑफ 4 एंगल्स विल बी लेस देन फ्रॉम 360 डिग्री, यानी कि वो 360 डिग्री से कम होगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। द 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर 85, 70, 80 एंड 65 रेस्पेक्टिव इन क्वाड्रिलेटर पॉसिबल, ठीक है। आपको बताना है कि पॉसिबल है या नहीं है बनाने के बाद, ठीक है। बिकॉज द 4 एंगल्स आर इक्वेट एंगल, चारों एंगल हमारे इक्वेट एंगल है ऑफ द क्वाड्रिलेटर, सो इट इज पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है बच्चों, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे फिल करना है द ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। हर एक जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एंगल वो क्या होता है वो आपको बताना है। पैरेलल होता है, इक्वल होता है। ईच रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटर, हर एक जो हमारा रेक्टेंगल होता है वो क्वाड्रिलेटर होता है। इस तरीके से आपको फिल करना है। नेक्स्ट है आपका टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर। आपको इमेज दी हुई है, आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर बताने हैं, यानी कि आपको फाइंड करना है कि क्वाड्रिलेटर कहाँ कहाँ पर है। देखो एक तो गिवन है, हमें साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। एक हमें ये दिख रहा है, एक आपका क्वाड्रिलेटर ये भी तो है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्वाड्रिलेटर ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर तो है ही 3 और एक ये बिग वन है। क्लियर है। सो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर बताने हैं। उसके बाद राइट द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर, रेक्टेंगल और रोम्बस की आपको डेफिनेशन राइट करनी है, ठीक है। फिर आपको एंगल्स दिए हुए हैं तो आपको इन्हें क्वाड्रिलेटर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिए हुए हैं एक क्वाड्रिलेटर का, हमें क्या बताया गया था कि 360 डिग्री होता है उसके सारे एंगल्स का, ठीक है, टोटल्स का सम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि उसका मिसिंग जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, ठीक है। राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग शेप, से आपको 2 प्रॉपर्टी बतानी है इनकी क्वाड्रिलेटर्स की, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल। किसी भी रेक्टेंगल की आप किस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू। कंस्ट्रक्शन और रेक्टेंगल हुज मेजरमेंट ऑफ जॉइंट साइड्स आर 6.6 सेंटीमीटर,
4.8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो साइड्स आपको दी हुई है और हमें पता है रेक्टेंगल की क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसकी विड्थ, ये हो गया हाइट। गिवन क्या है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, जॉइंट साइड्स, इनको ज्वाइन करना है। हाउ टू कंस्ट्रक्ट, किस तरीके से बनाएंगे कंस्ट्रक्शन। द कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आर फॉलोइंग। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले आपको जो गिवन मेजरमेंट है आप उसी की लाइन सेगमेंट बनाएंगे बच्चों। सेकंड स्टेप है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन मेकिंग एंगल्स ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम पॉइंट बी। पॉइंट बी से आप मेजर करते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है टेकिंग डिस्टेंस BC 4.8 सेंटीमीटर। फिर आप 4.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। एंड वी ड्रॉ एन आर्क ऑन परपेंडिकुलर। फिर हम परपेंडिकुलर के ऊपर यहाँ पर आर्क बनाएंगे बच्चों C पर। लाइन, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट B हुज कट्स ऑन C, जो कि C पे कट होगी। नेक्स्ट है बच्चों आपका टेकिंग द डिस्टेंस 4.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम A। फिर हम सेम करेंगे, A से एक आर्क बनाएंगे D पर, टेकिंग द डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क, फिर हम A से यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। हुज यूनिट कट्स ऑन C, अनदर ऑन एट पॉइंट D, ठीक है, जिसका एक पॉइंट क्या होगा, कट पॉइंट D होगा। कंस्ट्रक्शन 2, किसी भी स्क्वायर को किस तरीके से बनाएंगे। अभी तक हमने देखा ऊपर क्या बनाया, हमने रेक्टेंगल बनाया है। अब हमें क्या बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है स्क्वायर की। तो सबसे पहले क्या है, स्टेप्स फॉलो करने हैं। और आपको पता है कि हमारे स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। हमें एक साइड दी हुई है विच इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ये एक स्क्वायर बनाना है ABCD। इनमें एक साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ एंड लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट बनाइए 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद परपेंडिकुलर मेकिंग बनाइए 90 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा स्क्वायर होता है उसमें जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट A एंड B, A और B से आप बनाइए दोनों तरफ, ठीक है। टेकिंग डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हुए चलना है बच्चों आपको, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम A पॉइंट एंड B पॉइंट हु कट्स ऑन अनदर D एंड C रेस्पेक्टिवली, ठीक है। A और B से आपको आर्क बनाना है जो कि D और C पर कट होंगे। एंड जॉइन D एंड C, और फिर आपको ज्वाइन कर देना है D और C को, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आपकी यहाँ पर मेजरमेंट दी हुई है, आप इनसे रेक्टेंगल और स्क्वायर बनाइएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करना है आपको किसी भी एंगल का। रेक्टेंगल दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। सो आप इजीली इसको कंप्लीट करिएगा, ओके। यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है विच इज़ क्वाड्रिलेटर। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्वाड्रिलेटर से जितने भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन है वो सभी सॉल्व हो गए होंगे। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।